अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदातुलसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी दोस्तों, मेरे इंतहाई मोहतरम काबिल इज़्ज़त मेरे सब्सक्राइबर जिनकी पिछले साल भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। 2023 की लाहौर से 4 दोस्त जो रथिया गली के सफ़र पे आए, उन्हें कैसे सफ़र उनका गुज़रा और उन्होंने अपने सफ़र के दौरान कितना खर्च किया, होटल किराया कितना था, ये सारी डिटेल लाहौर से लेकर नथिया गली तक टोटल खर्च कितना हुआ, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और राना नदीम साहब की ज़ुबानी हम सुनेंगे कि वो कहाँ पहुँचे, किस वक्त निकले और क्या सीन था। तो आए चलते उन्हीं की ज़ुबानी हम ये वीडियो देखेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर अपना टूर प्लान करें। तो अभी चलते हैं राना नदीम साहब की जानिब, देखते हैं वो हमें क्या कुछ बता रहे हैं। गली के लिए हम अस्सलाम वालेकुम वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। नथिया गली के लिए हम 4 भाई आपस में निकले हैं। आपको मिलवाते हैं सबसे पहले डॉक्टर अदनान साहब को। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ये राना वसीम साहब, डॉक्टर अदनान साहब, और उस तरफ आपको मिलवाते हैं बस साहब। और ये हमारे राणा नदीम साहब। कैसे हैं नदीम साहब? ज़बरदस्त। ठीक हैं, सब खैरियत? हेलो हज़ारा मोटरवे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? सब खैरियत, अमन सुकून? आप ठीक हैं मेरे भाई? क्या नाम है आपका? नज़ारा करवाएं बोल जी। ओके जी, राना नदीम साहब और उनके दोस्त सुबह 4 बजे घर से निकले थे लाहौर से और फिर उन्होंने मोटरवे पे ही फजर की नमाज़ अदा की और फिर यहाँ हज़ारा मोटरवे पे आपके सामने वो पहुँच चुके हैं। और ये यहाँ से एबटाबाद और एबटाबाद से फिर नथिया गली तक का सफ़र होगा और फिर मज़ीद आके जो भी राना साहब ने डिटेल बनाई है वो आपके साथ हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं राना साहब नथिया गली पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। अभी हम एबटाबाद पहुंचे हैं और हमने कहा दोपहर का टाइम हो गया, ज़रा घर से बना के लेकर आए थे कौरमा। ये कौरमा। ठीक है, तो ये बेगम ने बनाया है और अभी ये हमने गर्म करवाया, साथ रोटियाँ ली है तो दूर से, और साथ वो चाय लेके आएंगे तो हम इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, और आप भी आएँ और खाएं, चिल करेंगे। नहीं सर, अभी हमने तंदूरी रेस्टोरेंट पे खाना खाया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ठीक है, अब हम नथिया गली के लिए रवाना हो रहे हैं। नहीं सर जी, हम नथिया गली पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, और ये हमने होटल लिया है जनाब ग्रीन ओनियन। हमने इसके अलावा ये जो सामने रेड ओनियन है ये भी देखा है, पीछे ताज भी देखा है और उसके पीछे राइस भी देखा है, लेकिन वो हमें जो है ना इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और कोई नहीं लगा। ठीक है, मुनासिब कराया है जनाब, 4000 रुपये वो कह रहे हैं। गर्म पानी, हीटर भी मिलेगा, गर्म पानी भी मिलेगा, वाईफाई की सहूलत भी है। तो ये अभी हमारी आमद हुई है और ये देखें साथ ही जो है ना स्नोफॉल जो है ना वो शुरू हो गई है। ये देखिएगा, ये साथ ही स्नोफॉल शुरू हो गई है। राना साहब अपने दोस्तों के साथ ये हमेशा टूर करते होते हैं और इनकी प्लानिंग यही होती है कि ये अपने साथ खाने पीने की अशिया साथ लाते हैं, सिलेंडर साथ लाते हैं, खाना जो उनसे है वो अपना ख़ुद पकाते हैं, चाय वगैरह नाश्ता बाकी सारी चीज़ें अपनी ख़ुद वो अरेंज करते हैं, सिर्फ होटल किराए पे लेते हैं और बाकी क्या कुछ साथ लाते हैं ये तो आपको ख़ुद भी बताएंगे, लेकिन मछली चिकन सब कुछ ये अपने साथ लेके आए हुए हैं। तो देखते हैं अभी वो आपको क्या बताते हैं। अभी ये गाड़ी हमने जो है ना कवर कर दी है। ठीक है जी, ग्रीन ओनियन में हमने रूम लिया है जी। ठीक है, ये बिल्कुल लाइटली जो है ना स्नोफॉल हो रही है, ये देखें आप।
हाँ जी दोस्तों, जो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि ये नथिया गली में ये अभी हालिया जो पिछले दिनों में 21 तारीख से 25 तारीख तक स्नोफॉल हुई है, तो ये 21 तारीख को वहाँ पर पहुँचे थे नथिया गली में। 21 जनवरी 2023 की ये वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है। और अब जब मैं वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ तो पेट्रोल मज़ीद महंगा हो चुका है, तो लिहाजा थोड़ा सा रेट्स में डिफरेंस आ जाएगा कि ये जो बता रहे होंगे और जो आप यहाँ पे मौजूदा देख रहे होंगे तो थोड़ा सा रेट में फ़र्क ज़रूर होगा। तो अभी चलते हैं उनकी एक्टिविटी देखते हैं कि उन्होंने रात का खाना कैसे खाया और बाकी क्या मामला थे, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ये देखें जी, बारबेक्यू हो रहा है। पहली रात है हमारी नथिया गली में और ये सारा कुछ हम साथ लेके आए हैं, ये साथ हम लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमने मसाले मसूले लगाए हैं और इसको प्रॉपर तैयार किया चिकन को, और अब इसको हम बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम खाएंगे, एंजॉय से खाएंगे हम लोग। हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द इनको खत्म करें। हमारे पास बहुत सामान है, हम बहुत ज़्यादा सामान फिश है लेकर आए हुए हैं और उसके अलावा चिकन लेके आए हैं, कोरमा लेके आए हैं, बारबेक्यू लेके आए हैं, अंडे लेके आए हैं, फ्राई लेके आए हैं, ठीक है, उसके अलावा मूंगफली लेके आए हैं, रेवड़ियाँ लेके आए हैं। ये नदीम भाई ने बड़ी एफर्ट की है। मैनू किसी ने भी नहीं करना, मैनू तो धक्का दे रहे हो। नंबर ऐड करें मेरा 0300 डॉक्टर तो ने वीडियो दिखाना कनकड़ा वहाना लोकां दी आवाज़ जंदे मेरी कोई नहीं बनांदा। डॉक्टर ऐसी वीडियो आ मैनू नाल लै गया काम कराने वास्ते, पैसे भी लेना मेरे को सत्त बहुत है, फिर मेरे नाल ज्यादती हुंदी। जी बस भाई, जी सर, गरमाइश पहुंच गई है। नंबर बारबेक्यू जी राम भाई, 03 ओए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत है? हाँ जी, 03 और नीचे आपकी आ रही है जी सर। अपने गुगलू गुगलू कैसा फील कर रहे हैं? हाँ इंजॉयमेंट, मैं कहता हूँ सारी दुनिया की टेंशन मुका के तुसी बैठे जाते नथिया गली, कोई ये देखिए बस किसी का कोई पैसा देना है, किसी का पैसा लेना है। ये देखें जी, टिक्का पार्टी के बाद अब हम जो है ना चाय बना रहे हैं कोयले के ऊपर। ये देखिए, कोयला सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। गुगलू गुगलू नींदर आई है। क्या खाई जा रहे हैं? मूंगफली, मूंगफली सुते पे यहाँ ते मूंगफली खा रहे हैं। खा रहे हैं जनाब, साथ लेके आए हैं, उबले अंडे साथ लेके आए हैं, ठीक है, उबले अंडे हम लेके आए 6 दर्जन, ठीक है, कुछ कच्चे भी हैं, और ये चाय है, चाय के अंदर हमने नेस्कैफे डाला हुआ है, कॉफ़ी है, और इंजॉय कर रहे हैं, साथ मूंगफली खा रहे हैं। तो आप सब भाई भी आ जाएँ, खा लें, इंजॉय करें जी। राना साहब और उनके साथियों की जो पहली रात थी, उसके बाद सुबह सवेरे उठ के जब उन्होंने देखा तो रात भर की बर्फबारी के बाद सुबह खूबसूरत तरीन नज़ारे मौजूद थे। और ना सिर्फ रात की बर्फबारी थी बल्कि अभी भी बर्फबारी जारी थी। कैमरे की स्क्रीन पर आपको रुई के गाले गिरते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये नथिया गली बाज़ार के मेन एंट्री पॉइंट पे अगर उस साइड से एबटाबाद वाली साइड से आएँ तो पहले स्टार्टिंग में ये रेड ओनियन और ये होटल आपके सामने आ जाता है। इस होटल में रात को इन्होंने क्याम किया है और इसमें उन्होंने कहा 4000 डिमांड की थी, लेकिन विद हीटर उन्होंने 3500 रुपये हमें दिया है। और इसमें इन्होंने 2 रातें यहाँ पर क्याम किया है। ये पहली रात थी इनकी और उसके बाद सुबह ये उठी हैं और सुबह उठने के बाद ये मनाजर है। लेकिन इससे पहले जो रात के मनाजर हैं, इन्होंने बताया कि रात को जब हम 12 बजे उठ के बाहर आए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बर्फबारी लगी हुई थी। ये पीछे उन्होंने गाना भी लगाया हुआ है, चूँकि कॉपीराइट लग जाता है, हम वो गाना आपको नहीं सुना सकते हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ये लाहौर के जो लाहौर दा पावा तो मैं नहीं कह सकता कि राना पावा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि राना नदीम साहब देखें जी, भंगड़े डाल रहे हैं बर्फ़ में और भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और ये रात को उन्होंने बताया कि बड़ी तेज़ बर्फबारी थी और हमारी अपनी वीडियोज़ भी हैं इसके बारे में, 22 की 23 की रात की, जबकि इतना ज़बरदस्त तूफ़ानी किस्म का स्पेल था बर्फबारी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तूफ़ानी स्पेल में भी किसी किस्म की कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि जिसकी वजह से किसी टूरिस्ट को कोई परेशानी हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रश नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी, बहुत ही कम टूरिस्ट मौजूद थे नथिया गली के अंदर। और ये अपनी एक और वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि इस दफ़ा टूरिस्ट का वो रुझान नहीं रहा। अलबत्ता इस मामले में मैं फेल हुआ क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि जो कि स्वाद कला में सैलाब की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है, तो इसमें मुमकिन है कि यहाँ पर इस दफ़ा रश ज़्यादा होगा। लेकिन महंगाई और दीगर कई वजूहत है जिनकी बिना पर, और फिर मरी का जो पिछले साल का जो वाक़या है उसने मजबूर कर दिया है लोगों को कि वो कम से कम यहाँ पर इस दफ़ा वो आए हैं। नज़ारों की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारे जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरे दिन की इनकी एक्टिविटी है। ये वहाँ से निकले हैं और फिर नथिया गली बाज़ार का इन्होंने विज़िट किया है। विज़िट करने के बाद यूबिया तक जाने के बाद ये वापस आए हैं और फिर ये
पैदल इन्होंने ट्रैक करते हुए ये ऊपर गए हैं नथिया गली बाज़ार, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पर ताज महल चिकन पटाखा वाले जिनसे हैं उनके होटल के साथ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर फिर ये पैदल ट्रैक करते हुए ऊपर चर्च के पास गए हैं जहाँ पर पार्क है, और वहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया और वहाँ पर रहे। लेकिन उससे पहले ये सुबह उठे हैं और इन्होंने नाश्ता भी किया है, और नाश्ता क्या किया है वो भी हम आपको सीन दिखाएंगे। और उसके बाद फिर जब ये लोग ऊपर पैदल वॉक करते हुए किए हैं तो बर्फबारी के कैसे नज़ारे इनको मिले हैं वो भी हम डिटेल के साथ आपको आगे चल के वीडियो में बताते हैं। ये हमारा सुबह का नाश्ता, ठीक है, चाय रसम खाने लगे हैं, ठीक है, ये हमने खुद तैयार किया है। और ये हमारे रूम में से बाहर का नज़ारा, और आपको मज़ीद दिखाते हैं। देखें जब हम आपको ये दरवाज़ा खोलें बाहर का नज़ारा दिखाएं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ले जी ये नथिया गली का नज़ारा सुबह सुबह का, ठीक है। ये सारी रात ये देखिए स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। हाँ जी, ये दोस्तों देख लें कि ये नीचे वो जो मैंने बताया था कि चिकन पटाखा के एंड पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो ये उस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए ये ऊपर पार्क की जानिब जा रहे हैं। और पार्क की जानिब जाते हुए रास्ते में इन्होंने क्या कुछ खाया पिया या पार्क में जाके इनकी क्या एक्टिविटी थी वो भी सारी आपको दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल जो आप कह रहे हैं मलिक साहब तुझे खर्चा नहीं दसिया जी, बिल्कुल लाहौर से चले हैं और इन्होंने सब दोस्तों ने अपना एक बजट रखा हुआ था, वो साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि इनका फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ और बाकी क्या डिटेल थी और टोटल कितने एक्सपेंडिचर हुए, वो सारे इंशाल्लाह आगे बताते हैं। 4 सूप, 3 सूप, 1 चाय और 2 आलू की चिप्स। हमने भाई के साथ उन्होंने तमाम किया कि लाहौर से आए हैं, 500 रुपये में पूरा पैकेज, पूरा लाहौर आ गया, 4 सूप, 2 आलू की चिप्स और दिखाएं ये आई लव नथिया गली में आए हैं। और ये भाई बताएं ये हमारे प्यारे भाई हैं, जिस तरह मुस्कुराते हैं, ये कमाई करने नहीं आए, ये नहीं कमाई करने आए। ये मलिक साहब ये ग्रीन ऑनियन होटल है, ठीक है, ये बिल्कुल ही जो है नथिया गली मेन बाज़ार के अंदर। अच्छा ये हमने ना ये ताज होटल भी देखा है, वो आगे वाले होटल भी काफ़ी जो है ना वो हमने विज़िट किए हैं। जी दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि राना साहब कहानी सुनाते सुनाते होटल की एक चीज़ वो भूल चुके थे कि पीछे अजान हो रही है। और मैं इन चीज़ों के बारे में बड़ी सख्ती से कहता हूँ कि जब अजान हो रही हो तो हमें खामोशी से अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनना चाहिए, और फिर पैगाम सुनने के साथ ही हमें मस्जिद का रुख अख्तियार करना चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन चलें बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रीन ओनियन होटल मेन नथिया गली बाज़ार के अंदर है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और इसके वे इन्होंने बताया है कि दूसरे दिन रात पूरी रहने के बाद कि जो इन्होंने वादा किया था गर्म पानी का, हीटर का, जितनी चीज़ों का भी उन्होंने पूरा किया और हमें सारी फैसिलिटीज़ दी। होटल का कमरे के बारे में बताया कि बड़ा ज़बरदस्त कमरा था, ये 4 लोग थे और इन्हें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कमरा दिया गया, बड़ा ही ज़बरदस्त था। बाज़ार मेन बाज़ार के अंदर इनका होटल है। और यहाँ पर मज़े की बात बताऊँ राना साहब, तो एक दफ़ा मैंने भी काम किया है, तब सरदार इफ्तिखार साहब ने मुझे यहाँ भेजा था और तब जायद साहब नहीं थे, कोई और भाई थे, शायद अब ये उनकी जगह चेंज होके आ गए हैं। वो रेड ओनियन पे सरदार इफ्तिखार साहब होते थे और यहाँ पर कोई और साहब थे। और एक रात हमने यहाँ पर क़याम किया था सरदार इफ्तिखार साहब की जानिब से। तो बिल्कुल जायद साहब का आप हमें नंबर दें, हम इनका नंबर भी यहाँ देंगे ताकि अगर कोई लोग आना चाहें तो ज़रूर इनसे रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद फिर यहाँ पर अगर वो क़याम करना चाहते हैं तो ज़रूर वो क़याम भी करें। तो बिल्कुल जी, लाहौर से जो हमारे दोस्त आए हैं वो दोस्त यहाँ पर रात को रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय किया। और साथ साथ मज़े की बात बताऊं कि राना साहब से मेरी अभी बात हुई है, मैंने बताया नहीं है आपने कि फ्यूल के, उन्होंने बताया जी कि इसी जनवरी में यानी कि हम 22 से ले कर 25 तक यहाँ पर थे, तो आने जाने का लाहौर से हमारा 15,000 का फ्यूल और 7,000 रुपये हमारा होटल का एक्सपेंस था। बाकी की डिटेल इंशाल्लाह हम आगे आपको साथ साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ये सुबह के मनाजिर है, ठीक है, ये देखिएगा, ये बर्फ़ ही बर्फ़ हर तरफ, रात को बहुत बर्फबारी हुई है हद से ज़्यादा। ये देखिए अभी ये जो है ना वो सफाई वाले एक ही मरतबा जो है ना उन्होंने ट्रक फेरा है। ये देखिए
अब हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से अयूबिया जाएं या पटरेटर जाएं, वो ठीक है, पटरेटर जाके तो फिर करते हैं। सर चेन तो नहीं चाहिए गाड़ी के लिए? है हमारे पास ये हमारे वसीम भाई चेन डाल रहे हैं गाड़ी को। उसकी वजह ये है कि रोड के ऊपर फिसलन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ये हमारी गाड़ी जो है ना, ये खुद ये देखें बर्फ़ से ढकी हुई है। जी दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करता चलूँ कि राना साहब ने बताया कि ये स्नो चेन हमने लाहौर से ली थी। ये पट्टियाँ पट्टियाँ जो सी थी प्लास्टिक की, लेकिन ये ज़रा भी नहीं चली और एकदम से टूट गई। तो लिहाजा इस तरह की प्लास्टिक की इस किस्म की पट्टियों वाली चेन पे आप इस पे एतबार ना करें। और दूसरी और भी प्लास्टिक की रबड़ की अच्छी चेन्स आई हैं, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई फ्लॉप हुई और इसके बारे में उनका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा। तो ये वहाँ से घूम फिर के आए जी, और उसके बाद उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अचानक से कैंसिल कर दिया। अब ये अचानक से कैंसिल क्यों किया, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्यों रुके थे। हम रुक जाते हैं, लेकिन अब दोबारा रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो गई है। हमारे पास अभी बारबेक्यू का काफ़ी सामान भरा हुआ था, अब हम बारबेक्यू शुरू करने लगे। दोबारा से गाड़ी में सामान रख दिया था, दोबारा वापस लेके आ रहे हैं। मैंने कहा ज़रा इस मौसम को ज़रा दोबारा एंजॉय करें, लास्ट बारबेक्यू करें और उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं किस ज़बरदस्त तरीके से स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए, ये नीचे का नज़ारा देखें आप। ये सिर्फ आपको करीबी जो है ना दरख्त ये नज़र आएंगे, हर तरफ ये देखें, ये स्नोफॉल हो रही है। भाई साहब ये देखें, अब जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो हमने कहा यार ज़रा जाते जाते ना एक मरतबा बारबेक्यू ज़रा ना लाजमी कर लें। हमारा सारा का सारा सामान जो है ना हमने अपना पैक कर लिया हुआ था। तो ये हमारे वसीम भाई हैं, ठीक है, ये छोटे भाई हैं। इन्होंने जितनी कुकिंग है ना इन भाई ने की है, ठीक है। मल साहब इनकी लाजमी जो है ना आपने ये वीडियो देखनी है और बनानी है इनकी, ठीक है। ये इन भाई ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, ठीक है, बारबेक्यू बनाने में और टिक्का बनाने में, मछली फ्राई करने में इन्होंने ये सारा कुछ किया, ठीक है जी, ठीक है। और हम लोगों ने और मैं आग जलाने के लिए और मलिक साहब हम लोगों ने बैठ के इंजॉय किया, खाया पिया, मज़े किए जनाब। पता चला लाहौर से मेहमान आए हुए हैं जी, ठीक है। ये देखिएगा नज़ारा, ये हमारे डॉक्टर साहब अदनान भाई है, ठीक है। डॉक्टर इनको सर्दी बहुत लगती है और जब सर्दी ज़्यादा लगती है तब ये बीमार हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये स्ट्रिंग पीते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग। और इनको बारबेक्यू सुबह के टाइम हम कर रहे हैं, हम जाना था वापस, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिलेंडर आपने बोला था बाहर रख के करना है, ये सिलेंडर हम बाहर रख के, कमरे से बाहर रख के हम इसमें भी बारबेक्यू वाला काम कर रहे हैं। कुछ भाई है वो ये कोयले वाला बारबेक्यू नहीं खाते, उनको फ्राई करके दे रहे हैं। जी, राना नदीम साहब और उनके दोस्त जनाब अभी वापसी के सफ़र पर गामज़न है और रास्ते में डांस करते हुए जा रहे हैं। और लाहौर से नतिया गली का इनका ये एक खूबसूरत और यादगार सफ़र आप मुकम्मल हुआ चाहता है। एंड पे भी आपको बताएंगे, अपने रिमार्क्स भी बताएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताते चलें कि टोटल इनका 15,000 रुपये का फ्यूल, 7,000 रुपया इनका होटल का जो ख़र्चा था वो हुआ। उसके अलावा इनका बताया कि जी 2200 का इन्होंने टूल टैक्स दिया है, और 2200 के टूल टैक्स के अलावा फिर इन्होंने जो यहाँ पर खाया पिया, साथ खाने पीने का सामान लाया,
तो ये कहते हैं हमने तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ले गई, मतलब 8 किलो फ़िश लेके आए, 6 दर्जन अंडे लेके आए। आज इसलिए रहा हूँ कि 6 दर्जन अंडे, लेकिन लोरियाँ हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। और इसके अलावा इन्होंने साथ अपने बारबेक्यू के लिए एक सामान था, कौरमा पका हुआ लाए थे, यानी कि काफ़ी सारी इनकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो इनका तकरीबन 40,000 के करीब खर्चा आया है। और अगर आप लाहौर से आते हैं, 4 से 5 बंदे आपकी फ़ैमिली है, अपनी गाड़ी में आते हैं और इस तरह की सुजुकी ये कल्टस है, और अगर ज़्यादा कोई करोला वगैरह होगी, इससे थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल खा लेगी, यानी कि आपका लाहौर से नथिया गली का 2 दिन का टूर अगर पैकेज करें तो तकरीबन 40 से 50,000 रुपये का आपका खर्च आ सकता है। इसके अलावा इन्होंने बताया जी कि बड़ा ज़बरदस्त है कि आप एबटाबाद मोटरवे के ज़रिए आएँ, तो अगर उस रास्ते से आते हैं तो आपको तकरीबन लाहौर से तो जो टाइम लगेगा पिंडी आने तक मोटरवे पे 3 घंटे वो लगते हैं आपके, या 3.5 लगते हैं, जितने भी लगें। लेकिन उसके बाद फिर पिंडी से वो 1.5 घंटे की मुसाफत बता रहे हैं एबटाबाद की, और इसी तरह 50 मिनट की एबटाबाद की, और 50 मिनट में एबटाबाद पहुंचने के बाद वहाँ से वो कह रहे हैं कि एक और रोड निकाली है जो कि यानी कि बाईपास रोड है, जो कि सीधी आपको नथिया गली लेके आएगी, और उसका जो सफ़र उन्होंने बताया कि 1.5 घंटे का है। तो यूँ अगर हम पिंडी इस्लामाबाद से जाने वाले भी इस रास्ते से जाएं तो वो भी इस रास्ते से कह रहे हैं कि बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़े ही खूबसूरत मनाज़र हैं, और इस रास्ते से जाते हुए आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, इस रास्ते से आपको जाना चाहिए। तो बिल्कुल जी, हमारी कोशिश थी कि हम आपको पूरे एक्सपेंडिचर के ज़रिए बताएं। पिछली दफ़ा भी राना साहब की वीडियो 75,000 लोगों ने देखी थी। इस दफ़ा मुझे नहीं पता चैनल में रहेगी क्या हालात हैं और क्या लोग ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन हमने अपनी पूरी तरह कोशिश करके आपको सारी डिटेल सेंड की हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको यह हमारी काविश पसंद आई होगी। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हैं लाहौर से तो अपने एक्सपेंडिचर बाकी बीच में से निकाल लीजिए कि लाहौर से पिंडी तक के कितने एक्सपेंस हैं आपके, और टूल प्लाज़ा और पेट्रोल का ख़र्चा, और फिर बाकी फिर ऐड कर लें। और अगर आप किसी और मज़ीद दूर इलाके से आते हैं तो पिंडी से लाहौर से जो खर्चा है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप नज़दीक से आते हैं तो माइनस कर लें, और अगर दूर से आते हैं तो बीच में मज़ीद शामिल कर लें। तो जी ये नाचते गाते खाते पीते राना साहब और उनके दोस्तों का सफ़र मुकम्मल हुआ जी। अल्लाह ताला इन्हें भी ज़िंदगी दे खैरियत से ये वापस लाहौर पहुंच चुके हैं, और मेरी वीडियो आज 3 से 4 दिन बाद अपलोड हो रही है। और अगर आप भी जाना चाहें तो आपको भी ये नहीं कि यह सफ़र बड़ा आसानी कटे। और उन्होंने कहा जी कि इस तंदूरी होटल पे लाजमी चाय पिए, इनको चाय बड़ी पसंद आई है, इसकी बड़ी तारीफ़ की है। तो आप भी अगर जाएँ तो ज़रूर यहाँ पर आप चाय पीजिएगा। तो अभी एंड नोट होगा राना साहब को, उसके साथ ही हमारा जो आज का व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। आपसे ये दरख्वास्त है कि जो दोस्त भी जाएँ और वो ज़रूर फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आप भी अपनी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो साथ बिस्मिल्लाह जी हैं जी, लैंडस्केप में वीडियो बनाएं और हमें अरसाल करें अपने पूरे टूर की, जहाँ से भी आप आना चाहते हैं या जहाँ भी आप जाते हैं तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। मकसद लोगों की रहनुमाई करना है, ताकि जो लोग आएँ तो उन्हें पहले से पता हो कि हमारे कितने एक्सपेंस हैं और हम कैसे पहुँच सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में अब इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। राना साहब की बात लाजमी सुनिएगा कि वो एंड नोट आपको बता रहे हैं कि अपने टूर का कंक्लूजन वो क्या करना चाह रहे हैं और उन्हें क्या कुछ वहाँ पर नज़र आया और कितना मज़ा आया। तो उनकी बात सुनते हुए फिर हमारी वीडियो का एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हम तंदूरी होटल पे दोबारा आए हैं वापसी पे एबटाबाद। इनकी जो चाय है ना, ओए हाय है, क्या कमाल की चाय है। मैं कहता हूँ कि लुत्फ़ आ जाता है इनकी चाय, ठीक है। ये छोटे कुजे में ही हमारी चाय हमें चाय देते हैं, ठीक है। अब हम वापसी की तैयारी है, तो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस टाइम वापसी हो रही है लाहौर को। नथिया गली हम गए थे, माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया। स्नोफॉल जितनी सुना था हमें अपने 100 से भी ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल मिली, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो भाइयों के भी कमेंट्स लें। वसीम भाई बताएंगे, वसीम भाई को कितना मज़ा। जी वसीम भाई। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने दिन हम वहाँ पर रहे हैं स्नोफॉल होती रही है, बहुत मज़ा आया है। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ कि हम खाने पीने की सारी चीज़ें अपने साथ लेके गए थे, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह होटल वालों ने भी काफ़ी ताउन किया है और गर्म पानी हमें 24 घंटे दस्तयाब था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत मज़ा आया, बड़ा यादगार सफ़र था, बड़ा अच्छा हमारा टूर रहा। नथिया गली और उसके मज़ाफ़ात पे हम गए तो 3 दिन स्नोफॉल हमें देखने को मिली, और अभी जब हम एग्ज़िट कर रहे थे तब भी स्नोफॉल हो रही थी। तो माशाल्लाह बहुत यादगार सफ़र था, ज़िंदगी का एक यादगार टूर रहेगा ये।
सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। हमने जितना भी टूर किया, जहाँ जहाँ रहे, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, हर चीज़ हमारे पास खाने को मैसर थी। हमें घूमने फिरने का बहुत मज़ा आया, सैर व तफरीह की मज़ा आया। स्नोफॉल थी, स्नोफॉल तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी सोच जैसी होगी, मगर हमारी सोच से बढ़ के बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी। हमने जाते हुए भी स्नोफॉल इंजॉय की और आते हुए स्नोफॉल इंजॉय की। थैंक यू सो मच।